नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ कर के बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी, उस पर जो कानूनन अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्गुमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के भी हैं। तो चूँकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्गुमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए, और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूँकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी मीटिंग हुई, इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे, वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, और सरकार की जो नियत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ हैं। बिल्कुल, जो ओबीसी आरक्षण है उनको मिलना चाहिए। आरक्षण 27% उनका हक है, और एक बार ये लागू भी हुआ था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग की मांग रहेगी यहाँ पर कि 27% आरक्षण उनको मिले। सरकार का कहना है कि वो चाहती है कि आरक्षण मिले, लेकिन विपक्ष तो फिर क्यों हाईकोर्ट उधर से क्यों ये सब हो रहा है? 100 करोड़ का बताया जा रहा है, सब ऐसी हो रही है, क्यों हो रही है? आज उनकी केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, तो वो चाहे तो कर सकते हैं। क्या बात रखेंगे अंदर आप? बिल्कुल, पूरे जो भी अपने ओबीसी आरक्षण को लेके अपनी जनता के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में है और उनको अपना आज
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े आरक्षण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक आयोजन किया। आरक्षण 27% जिसकी मांग पूरा प्रदेश सालों से कर रहा है, और ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि 2003 से 25 के बीच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पिछड़े बने, लेकिन 27% आरक्षण हमारे पिछड़ों को नहीं मिला। 2019 में जब सरकार में कमलनाथ जी आए तब 27% आरक्षण देने का कानून हमने बनाया। आज 19 से 25 हो गया है, उसको लागू भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने नहीं किया है। आज सब दल के लोगों ने एक ही बात एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री से कही कि जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का है वो दिलाने का मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। आप सहमत हैं आज की बैठक में जो भी चर्चा हुई है? आम सहमति से हुआ है। सब दल के बैठक आए थे, हमारे तो पहले से मांग आज मांग कर रहे हैं। ये मांग तो सालों से हो रही है कि 27% आरक्षण जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का हमको मिलना चाहिए। सर, सॉलिसिटर नहीं आए थे बैठक में, वर्चुअल उनसे चर्चा हुई है। जो बिंदु टेक्निकल बिंदु हैं दोनों दलों के, हमारे जज, हमारे लॉयर्स, उनकी तरफ सरकार के लॉयर्स बैठ के शीघ्र ही तय हुआ कि अगले हफ्ते ही जो उसमें कानून पेचेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसको हम लोग दोनों दलों के वकील बैठ कर तय करेंगे। बैठक में ये निकला कि कहाँ गलती हुई थी, कहाँ चूक हुई? अब वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको लॉयर्स के जुम्मे हमने किया है काम। माना कि इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ माननीय गणेश सिंह जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग की जो हमारी स्थायी समिति है भारत सरकार की संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष भी है। हम लोग उन सारे कानूनी प्रावधान को समझने के बावजूद भी कम से कम राज्य की सभी पार्टियां एक साथ अपने एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, उस पर एक सहमति बने। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की थी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि 22 सितंबर से जो डे टू डे वर्किंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे लोग एकजुट होकर मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में अपनी राय रखें। और मैं इसलिए बाकी सभी मित्रों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। क्या सहमति बनी है? सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखेगी? नहीं, 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस हो या अन्य सभी पार्टियां भी इसी मत को अगर रखती है तो हम सबको सामूहिक तौर पर बिना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के एकजुट होकर रखना चाहिए। और उससे सहमति ये बनी है कि एडवोकेट जनरल के साथ बाकी पार्टियों के एडवोकेट भी बैठेंगे और वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले ही कर चुके हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं नारियल फोड़ के। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर ऐसी राजनीति करनी है सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो ये गलतियां कांग्रेस पहले से करती रही है। और मुझे लगता है कि उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में एकजुट होने में उनकी सहमति है नहीं है, फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहां तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए। ऐसी बनी को चला नहीं, ये गलत जानकारी है। जिसने भी दी है ये गलत जानकारी है। एडवोकेट जनरल ने सीधे कहा कि वो सभी के साथ बैठेंगे और 10 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, एडवोकेट जनरल बाकी सभी पार्टियों के अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे। थैंक यू सर। मैंने पहले ही कह दिया था कि सरकार दबाव के अंदर, ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आपने क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ। लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता
जल्द से जल्द खुल जाएगा। क्या एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस के पिछड़ों के लिए जो कि आरक्षण का 27% का प्रोविजन किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये है कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। कुछ नहीं नजर आया, उनका कहना है कि इस महाधिवक्ता बैठे नहीं, वर्चुअली शामिल हुए, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं चाहते। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, सबके सामने बात हुई है और निश्चित तौर से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दोनों वकील एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बात करें। आप खुश हैं? स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के पिछड़ों की लड़ाई थी जो कांग्रेस ने जीती, मैं पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ।